है। तो ये चार टॉपिक्स अस्त, मित्र शत्रु, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, केंद्राधिपति योग, जो डाउट रहते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लें आप लोग। जो डाउट सबके रहते हैं उनको क्लियर करना जरूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है वक्री। तो बहुत एक दिमाग में रहता है कि मेरा ग्रह वक्री है। चार एक पांच, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और सूर्य चंद्रमा कभी वक्री होते नहीं है। बचे पांच ग्रह जो वक्री होते हैं, शुक्र बुध मंगल शनि और गुरु, ये पांच ही वक्री होते हैं। इनका वक्री होने का कारण क्या है? इनका एक ना, सूर्य को फिर आप स्टेशनरी मान लीजिए, ठीक है। सूर्य को स्टेशनरी माना और सूर्य से एक लेवल तक जब कोई ग्रह दूर चला जाता है तो थोड़े टाइम बाद वो वक्री होके फील होता है वापिस आता हो। सूर्य को स्टेशनरी मानिए और सूर्य से शुक्र और बुध की डिग्री हो 27 या 28 डिग्री से ज्यादा जब वो सूर्य से दूर जाने लग जाते हैं या पहले, तो वो वक्री होने शुरू हो जाते हैं। उनका पाथ ही इतना है, वो फील होते हैं। क्योंकि वो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक फील होते हैं। सूर्य से दूर होते हैं ना, तो वो हमें फील होते हैं कि वक्री है। मंगल शनि गुरु, मंगल शनि और गुरु, ये तीनों कब वक्री होते हैं? जब सूर्य से 5 घर दूर जाने लग जाते हैं। पांचवें घर, मतलब सूर्य यहाँ पर है और पांचवें घर तक 120 डिग्री है। 120 डिग्री से ऊपर जाते ही शनि मंगल और गुरु वक्री होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो गुरु भी साल में एक बार वक्री होता है, शनि भी साल में एक बार वक्री होता है, राहु केतु सूर्य के पास में रहते हैं तो वक्री होते रहते हैं, और मंगल 2 साल में एक बार वक्री होता है, काफी लंबे समय। मंगल 2 साल में एक बार वक्री होता है। शनि हमेशा, अब जैसे शनि पीछे अभी होंगे वक्री, नहीं अभी नहीं, जो 5 ग्रह सूर्य से दूर होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। मंगल शुक्र, सॉरी मंगल गुरु और शनि जब सूर्य से 5 ग्रह दूर होंगे तब वक्री होंगे। और राहु केतु की एक लिमिट डिग्री है कि 27-28 डिग्री जब ये सूर्य से दूर जाते हैं तो वापिस उसकी तरफ खींचे जाते हैं। वही राहु केतु 120 डिग्री से दूर, सॉरी राहु केतु नहीं, गुरु मंगल 120 डिग्री दूर जाते हैं तो वापिस हमें फील होते हैं। वक्री ग्रह का फल क्या होता है? सबसे ज्यादा डाउट जो सबको रहता है, वक्री ग्रह के 2 फल होते हैं। वक्री ग्रह के 2 फल कहे गए हैं बुक्स के अंदर, बीपीएचएफ में, कि वक्री के पहला तो वक्री ग्रह अपने पिछले घर का भी कुछ फल देता है। वक्री ग्रह अपने पिछले घर का भी कुछ फल देता है, लेकिन कॉमन सेंस और दिमाग का यूज कीजिए। मान लीजिए वो वक्री ग्रह किसी राशि में 25 और 26 डिग्री का है, तो क्या वो पिछली साइन का फल दे पाएगा? है ना? तो 3 और 4 डिग्री का अगर किसी राशि में, तब तो पिछली साइन का फल दे रहा होगा। और अगर वो 25-26 डिग्री का है तो वो कैसे देगा पिछली साइन का फल? एक तो वक्री का फल ये, और जो एक मैंने देखा है और मैंने उसको कंफर्म भी किया था विनायक सर से कि सर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वक्री अपना फल कैसा देता है, तो वक्री अपना फल उल्टा भी देता है। मतलब जो उसको देना हो वो, जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। किसी का शनि 3rd हाउस में हो, मान लीजिए किसी का शनि 3rd हाउस में है, तो ये कहा गया है कि उससे छोटी बहन होगी, या तो उससे छोटा कोई बहन भाई नहीं होगा, होगी तो फीमेल होगी, या तो वो सबसे छोटी है या कोई फीमेल होगी, उसके बाद जो सिबलिंग आएगा वो फीमेल होगी। ये एक फल सिंपल सा दिखता है। अब देखिएगा शनि 3rd हाउस का फल मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर वही शनि वक्री है, अगर वही शनि वक्री है तो उसके छोटा भाई भी हो सकता है। फल उल्टा हुआ ना। शनि अगर मार्गी 3rd हाउस के अंदर है, या तो वो खुद लास्ट फीमेल होगी, मतलब उसके बाद कोई सिबलिंग नहीं है। अगर होगा तो उसके साथ में फीमेल सिबलिंग होगी जस्ट उसके बाद में। लेकिन अगर शनि वक्री है 3rd हाउस के अंदर तो उसके जस्ट बाद में मेल भी हो सकता है।
और ये बुक्स में मैंने तो ये देखा था, मैंने बुक्स में नहीं, मैंने विनायक सर से कंफर्म किया था जब मैं वक्री पढ़, तो विनायक सर ने मुझे बोला था बुक्स में उल्टा भी फल कई जगह पर लिखा हुआ है। वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री के अंदर हमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, बल स्ट्रेंथ, चेष्टा बल मिलता है। अभी हम स्ट्रेंथ भी करेंगे, षडबल आज। तो वक्री में हमारा बल, चेष्टा मतलब चेष्टा का इच्छा, इच्छा ही होती है चेष्टा मतलब, इच्छा बढ़ जाती है उस ग्रह की। तो वो हर चीज को पाने के लिए उसको डबल एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर किसी का ग्रह बुध वक्री है तो मेमोरी शार्प होगी, पर उस मेमोरी पे काम करने के लिए उसको एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा। जितने भी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे या जो भी एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे उनके गुरु वक्री मिलेंगे आपको, फेमस। कुछ एक का एक्सेप्शनल देखो सभी में होता है, पर आप मैक्सिमम के देखोगे गुरु वक्री मिलेगा। आप लोगों के चार्ट में भी देख लीजिए, या बैठे लोगों के गुरु वक्री मिलेगा आप लोगों को। क्यों? क्यों एस्ट्रोलॉजी की चार्ट पर बेसिस होगी? वक्री ग्रह का मतलब क्या होता है? कोई भी ग्रह जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन मतलब है नॉर्मल बैठा है, जो भी ग्रह डिफरेंट कंडीशन में है, उच्च का है, नीच का है, अस्त है, वक्री है ना, कोई भी ग्रह ऐसी कंडीशन में बैठा है तो उसका मतलब है पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे हमने कर्म किए हैं जो इस जन्म में उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। कुछ ज्ञान हम अधूरा, वक्री गुरु एस्ट्रोलॉजर का क्यों मिलता है? क्योंकि पिछले जन्म में आप इस विद्या को बीच में छोड़ आए थे कुछ पढ़ के, तो इस जन्म में वापिस वहां से, कुछ एस्ट्रोलॉजर को देखो एक या दो क्लास में सब समझ आ रहा है, कुछ को लेट समझ आ रहा है ना। तो वक्री सभी संजय का, कि जिन्होंने ये जगन्नाथ हेरा होरा सॉफ्टवेयर बनाया है उनका वक्री है, बीवी रमन सर का वक्री है, सबके आपको वक्री मिलेंगे फेमस एस्ट्रोलॉजर के। मेरे आसपास तो जितने भी नोन है उन सबके वक्री है गुरु। क्यों? क्योंकि वक्री का मतलब क्या है? कुछ पिछले, कुछ हमारे अंदर ये एजुकेशन बीच में छोड़ आए थे, इस जन्म में हम उसको वापिस कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कितने लोगों का वक्री है गुरु? एक्सेप्शनल होता है, मना नहीं। मेरा भी है जी मैडम। ठीक है, मेरा भी है। विजय मेरा भी है मैम। नीरू जी आपका भी, विजय जी आपका भी है। जी मैम। हाँ, होता है ये, मतलब कुछ के नहीं, ऐसा नहीं कि हर किसी को, पर मैक्सिमम आप एस्ट्रोलॉजर देखेंगे गुरु आपको वक्री मिलेगा। ठीक है, तो वक्री का मतलब होता है कि एक या दो बारी में ज्यादा एफर्ट मांगता है, मेहनत ज्यादा मांगता है, पर फल जरूर देता है। मेहनत ज्यादा मांगता है आपसे पर फल जरूर देता है। मंगल वक्री है तो मैं सा कहती हूँ हमेशा ही कि अगर किसी का मंगल वक्री है तो उसमें गुस्सा ज्यादा है, एग्रेशन ज्यादा है, लेकिन उसको उसको राइट वे में चैनलाइज कर लेना चाहिए। स्पोर्ट में लग जाए, वो किसी ऐसे फील्ड में लग जाए, क्योंकि एग्रेशन ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, सेनापति वो ज्यादा एग्रेसिव बन गया, तो उसको राइट वे में चैनलाइज भी तो कर सकता है ना। गुरु वक्री है, जितनी बुक्स हैं इनसे, ज्ञान से, धर्म से, ज्योतिष से रिलेटेड आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। शुक्र वक्री है आपका, शुक्र वाहन का, लग्जरी लाइफ का, इन सब के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब आपको सबसे ज्यादा वक्री का मतलब चेष्टा, इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि वो चीज चाहिए ही चाहिए, वो हिम्मत चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग ज्योतिष में आए तो आपको लगता है ना कि ज्योतिष बनना ही बनना है, कितनी ही मेहनत लगे, तो वो इच्छा बढ़ जाती है वक्री ग्रह की। और वक्री के साथ अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए, तो दो ही ग्रह वक्री के साथ अस्त होते हैं, एक शुक्र और एक बुध। क्योंकि मंगल और तो अस्त होंगे नहीं, वो दूर रहते हैं जब वक्री होते हैं। तो वक्री के साथ अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए तो ये अच्छा है, चीजें जल्दी मिलेंगी ना। वक्री देर से देता है, वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो चीजें जल्दी देगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चार्ट में वक्री होके बुध अस्त भी है। बुध और शुक्र ही वक्री अस्त होंगे और तो कोई होगा नहीं। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि मैडम मेरा तो बुध वक्री भी है और मेरा बुध अस्त भी है, ये भी डाउट आता है ना सबके दिमाग में। आज वो सारे डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि अगली क्लास प्रिडिक्शन की है।
तो जितने डाउट है छोटे जो चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, दो ही ग्रह वक्री के साथ अस्त होंगे, शुक्र एंड बुध। और अगर कोई ग्रह वक्री अस्त हो जाता है अच्छा है, क्योंकि वो चीजें जल्दी दे देता है, वक्री ग्रह जल्दी नहीं देता चीजें, आपको डबल मेहनत करना पड़ता है। तो मैंने बताया नरेंद्र मोदी के चार्ट में बुध वक्री है, और बुध की ही महादशा के आसपास उनका टाइम पीरियड चल रहा है। जब वो नहीं बुध उनका चला था, मैं अभी देख के बता देती हूँ, बुध उनके लिए राजयोग का काम कर रहा है, वो उच्च होके अस्त होके वक्री है, ठीक है, 11th हाउस में। तो इसलिए एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोई ग्रह वक्री होके अस्त होता है तो हमें क्या देखना है, कोई ग्रह अस्त है तो हमें क्या देखना है, कोई ग्रह वक्री है तो हमसे डबल मेहनत मांगता है, हमें वो चीज चाहिए, चेष्टा बल बड़ा है, स्ट्रेंथ चाहिए, चीज चाहिए चाहिए, और उसके लिए हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इतने सारे जो कॉन्सेप्ट थे, जो डाउट सबके हमेशा रहते हैं कि मेरा लग्नेश वक्री है तो जीवन में हर चीज के एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, सेकंड हाउस का स्वामी वक्री है तो पैसे इकट्ठे करने में, फैमिली मैनेजमेंट करने में एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्थ हाउस वक्री है गाड़ी खरीदने में, घर बनाने में, माता के साथ संबंध में आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये वक्री का मतलब है। वक्र के कारण चेष्टा बल, एक स्ट्रेंथ मिलती है। आज हम सीखते हैं षडबल, हमें किसी ग्रह की स्ट्रेंथ कैसे देखनी है। सबसे पहले आप समझिए कि स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्रह अच्छा हो गया, डाउट को बहुत क्लियर रखिए। मान लीजिए कोई आपकी कुंडली में अकारक ग्रह को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है, तो मतलब आपको पीड़ा देने की स्ट्रेंथ मिल गई उसको अपनी दशाओं में। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि ग्रह शुभ हो गया, स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि ग्रह खत्म, स्ट्रेंथ मिलने का ये मतलब नहीं होता कि ग्रह खराब हो गया। स्ट्रेंथ का मतलब है कि उसको अपने कार्तत्व देने में या नहीं देने में बल मिल गया है, स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है। बहुत सारे प्रकार की स्ट्रेंथ है, लेकिन हम लोग जो जनरली स्ट्रेंथ यूज करते हैं उसको बोलते हैं षड बल, 6 प्रकार के बल। जो जे हो रहा में बहुत क्लियर दिखती है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, 6 टाइप की होती है। जो मैं जे हो रहा, एक सेकंड, मैं कोई जगह ना थोड़ा, कोई भी आप कुंडली देख लीजिए एक, यहाँ पे देखिए बेसिक आज तक हम पढ़ते आए थे, बेसिक के आगे यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लिक करिए। स्ट्रेंथ करते ही यहाँ पे देखिए मैंने बोला बल बहुत प्रकार के होते हैं, पंच विंशोत्पक बल, षड बल, पंचवर्गीय, लेकिन हमको कौन सा यूज करना है, षड बल, हमको प्रिडिक्शन का षड बल से निकालना है। तो इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, अदर स्ट्रेंथ। अदर स्ट्रेंथ का मतलब है यहाँ पे क्लियर आ जाती है, ये षड बल। सूर्य को कितना मिला है, 413, 355। ये मैं नेक्स्ट आपको जब स्लाइड सेंड करूंगी तो उसमें बता दूंगी कि किसी ग्रह को कितना मिनिमम मिलना चाहिए, किसी ग्रह को कितनी स्ट्रेंथ मिनिमम मिलनी चाहिए, उसके बाद वो अपना फल देने के लिए कैपेबल होता है। मैं आज स्लाइड नहीं बना पाई हूँ, तो ये कितना स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए ग्रह में, तो ये स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो जैसे अमिताभ बच्चन के चार्ट में शनि की स्ट्रेंथ देखिए 393 है, दिख रही है, शनि लग्नेश है, शनि की मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 300, मिनिमम स्ट्रेंथ तो शनि मिनिमम जो शनि को चाहिए वो 300 होती है, तो 393 है, तो वो अपना फल देने के लिए कैपेबल है, अपना फल दे सकता है, शनि अच्छा देगा। हाँ मैम, हाँ हाँ मैम। हाँ, तो इस तरह से हमको स्ट्रेंथ को पढ़ना है। 6 टाइप की स्ट्रेंथ होती है, मैं आपको बता देती हूँ कि एक उन 6 टाइप को पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा गया है, ये शेड्यूल ब्रेकअप आ गया। यहाँ पे देखिए ये इनको रूपांक में कुछ भी इनका जो यूनिट दिया गया है वो रूपांक दिया जाता है, या षष्ठ्यांश, जो 300 होता है ना, षष्ठ्यांश होता है। तो स्थान बल, स्थान बल का मतलब है कोई ग्रह उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, कैसा बैठा, मूल त्रिकोण का बैठा है, किस हिसाब अस्त है, उस हिसाब से उसके बल कैलकुलेट होते हैं, वो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो 6 प्रकार के बल में पहला बल है स्थान बल, दूसरा होता है काल बल,
जो जितने भी सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र सॉरी गुरु है, ये दिन में बलि होते हैं। मंगल है, शुक्र है, शनि है, ये रात को, काल मतलब सुबह और शाम, है ना। और बुध पूरे दिन बलि रहता है। तो उसके हिसाब से ये बल कैलकुलेट किए जाते हैं। दिग्बल, दिशा बल, हर ग्रह को दिशा बल दिया गया है। सूर्य मंगल को 10th हाउस, और बुध गुरु को फर्स्ट हाउस, दिशा मतलब ईस्ट, सूर्य मंगल को दक्षिण, बुध शुक्र और चंद्र को नॉर्थ उत्तर, और शनि को वेस्ट पश्चिम में दिशा बल मिलता है। तो मान लीजिए किसी का शनि यहाँ पर है 7वें घर में, तो पूरनता वेस्ट में है, फुल स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और जैसे जैसे वो साइड में जाता जाएगा वैसे वैसे दिशा बल कम होता जाता है। कैलकुलेट करने का चेष्टा, कोई ग्रह कितना वक्री है, या वक्र के आसपास है, या वक्र कंट्रोल करके क्रॉस कर गया है, तो चेष्टा बल। त्रिकबल, त्रिकबल भी स्थान के हिसाब से मिलता है, कैसा कैसा उसमें बल है। नैसर्गिक बल, नैसर्गिक बल का मतलब होता है सूर्य को सबसे बली माना गया है, चंद्रमा को उसके कम, मंगल को उससे कम, वैसे वैसे उनके नैसर्गिक बल है जो गिवन है। तो इससे अच्छा है जो टोटल हमें दी जाती है, ये तो मैंने आपको दिखाई थी, शेड्यूल समरी और शेड्यूल ब्रेकअप। तो शेड्यूल समरी हम लोग देखते हैं डायरेक्ट कि किसी ग्रह को कितना स्ट्रेंथ मिला हुआ, ये भी प्रिडिक्शन के पार्ट में काम आता है कि आपको कितना यूज करना है। तो ये बेसिक जितने भी डाउट्स होते हैं आप लोगों के, उनको क्लियर करने की क्लास थी। आपका डाउट होगा, अब हम किसी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं। नेचुरल लाइट की क्लास से ये है कि प्रिडिक्शन तो निकालनी आने पड़ेगी ना, प्रिडिक्शन तो निकालनी पड़ेगी। आप कोई भी कुंडली उठाइए, उसको प्रिडिक्शन करेंगे कैसे। जैसे मैं, एक सेकंड रुकिए, मैंने कल एक चार्ट देखा था, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। मतलब वो चार्ट विद इन 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 5 मिनट से पहले वो चार्ट खुल गया था कि वो आया किस, मतलब क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, बट उनके क्वेश्चन पे हम बहुत जल्दी क्लियर हो गए थे कि 5 मिनट के अंदर ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो उसमें हम लोग क्या देखे, हम लोग आप लोग क्या देखे कुंडली खोलते हुए ना, सबसे पहले उसका मैं आपको, एक सेकंड मेरे पास है नहीं, मैं बना के देती हूँ आपको चार्ट, एक। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कब होता है, जब जैसे क्लोज कंजक्शन? मरकरी रेट्रोग्रेड साल में 2 से 3 बार होता है। जब भी सूर्य से 27 डिग्री दूर हो जाता है तो रेट्रोग्रेशन हमें दिखना शुरू हो जाता है उसका। एक्चुअल में कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होता नहीं है, खाली धरती पे पृथ्वी से हम लोग उसको देखते हैं ना, तो हमें फील होते हैं ये रेट्रो, क्योंकि पृथ्वी के पास में आ जाते हैं। रेट्रो का मतलब क्या होता है, वक्र, वक्री हिंदी में, वक्री का मतलब है टेढ़ा होना। तो कोई ग्रह जब पृथ्वी के ज्यादा पास में आ जाता है तो हमें फील होता है वो वक्री हुआ हुआ। मेरे पास एक कुंडली है, उसमें सूर्य जो है 2 डिग्री है और 4 डिग्री ये। मैं एक मिनट आपको वो भी देती हूँ, एक सेकंड में ये वाली चार्ट बना लो, फिर अपन वो भी करते हैं। ये चार्ट था, एक सेकंड। उसका मतलब ये है कि वो 26 डिग्री जाएगा तो वक्री होना शुरू होएगा, फिर वक्री वो काफी टाइम तक रहता है।
फिर वो धीरे धीरे सूर्य के पास में आएगा, तब जाके उसका वक्री कम होगा। वो 2 डिग्री भी हो सकता है, सेम डिग्री का भी हो सकता है। मैक्सिमम डिफरेंस है कि वो 27 से 28 डिग्री दूर जाता है तो वक्री होना शुरू हो जाता है। मतलब कहने का मतलब वापिस जो सूर्य का उसका पास है वापिस वहां पे फील होता है। वो फिर क्लोज आते आते 2 से 3 डिग्री भी हो सकता है, तभी तो अस्त एंड वक्री होगा ना। सेम रूल वीनस के लिए भी। हाँ, तब तो वो आ सकता है 3 साल में, कम से कम तो 3 बार वक्री होता है। शनि एक बार, गुरु एक बार, और मंगल साल में 2 सालों में एक बार वक्री होता है। तो ये चार्ट देखिए, अपन इसको और भी क्लियर करेंगे अभी जैसे जैसे चार्ट देखेंगे ना। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में 2 ग्रह वक्री हैं, ये कल आया था। इस चार्ट में 2 ग्रह वक्री हैं, जुपिटर एंड मरकरी। ठीक है, इनका क्वेश्चन सिंपल था, मैं भी आपसे पूछती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। मैं एक बार मैं बता देती हूँ इनका क्वेश्चन क्या था, फिर हम कुंडली देखते हैं। आप लोग बताइए। इनका क्वेश्चन ये था कि मैं अपना नया काम, खुद का नया काम स्टार्ट कर सकती हूँ, बिजनेस कह लीजिए। क्या मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट, पहला क्वेश्चन ये आया था। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आया था हमारे मेरे बोलने के बाद। तो पहले क्वेश्चन में हमको ये देखना है, किसी का बिजनेस इस उम्र में पूछ रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट 75 बॉन्ड है ये चार्ट, 1975। तो हम सीधा ये देखेंगे ना कि उनका समय क्या चल रहा है, क्या बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है उनका समय। पहले तो हम योग देखेंगे कि कुंडली में बिजनेस के लिए मरकरी और जुपिटर अच्छे बैठे होने चाहिए, उनका उनका संबंध अच्छा, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है और जुपिटर ब्लेसिंग्स है। ठीक है, बुध बिजनेस का कारक है और जुपिटर ब्लेसिंग है। 7th हाउस बिजनेस का है, वहां पे तुला का राहु है जो बिजनेस देता है, विदेश से व्यापार, विदेश के लोगों से व्यापार देता है। ठीक है, तो हम दशा देखेंगे। बीसीपी मैंने आपको नहीं करवाई, तो बीसीपी मैं नहीं इसमें अभी टच करूंगी। ठीक है, तो अब देखिए इनका पीरियड क्या चल रहा है। मरकरी में 2021 में बुध की महादशा शुरू हुई है, और जातक का क्वेश्चन क्या है, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो बुध तो बिजनेस देगा ना, बुध बिजनेस का कारक है, और अपने पास है। कब आएंगे, बुध में बुध चल रहा है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या मैं मेडिटेशन का, अपना खुद का मेडिटेशन का वो खोल सकती हूँ अगली दशा बुध में केतु की। तो आप क्या रिप्लाई करोगे। होना चाहिए मैम। कर सकते केतु हैं। है। केतु है, हो जाएगा। मेडिटेशन हो जाएगा ना, मेडिटेशन तो करवाएगा, और लगन में केतु बैठा है। तो हाँ क्या जी। मैंने यहाँ पर विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, वक्री, अस्त, विकेंद्राधिपति योग, शत्रु मित्र, क्या कुछ यूज किया। नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी एस्ट्रोलॉजी को, वैदिक ज्योतिष को आप सरल रखेंगे, उतना सरल तरीके से आप प्रिडिक्शन निकाल सकेंगे। अगली क्लास में मैं भृगु चक्र पद्धति और उच्च नीच में रह गया मेरा आज का टॉपिक, भृगु चक्र पद्धति इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको कि हमें प्रिडिक्शन कैसे देखनी है। अगर आपने मेरे लेक्चर, मेरे कोर्स खत्म होने तक अपना तरीका नहीं बनाया, तो मेरे कोर्स के बाद इधर उधर ही घूमते रहेंगे। मैं तरीका बनवा रही हूँ, उसको बना के चलिए, फिर कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर बैठे रिकॉर्डिंग देखिए। अपना तरीका बनाना शुरू करिए। बेसिक हमको प्रिडिक्शन निकालनी है, या सारे के सारे जितने टूल्स उसमें दिए गए हैं वो सारे यूज करने हैं। ठीक है, अपना एक तरीका बनाइए। तो ये है, अब किसी का भी अपना चार्ट मत दीजिएगा, कोई भी एक चार्ट दीजिए, उस पर मैं आज को प्रैक्टिस करवाती हूँ, आप जिसको आप जानते हैं। मैम कोई उससे भी पहले जो अभी आपने, मैम जो अभी आपने एक चार्ट दिखाया, उसमें हाँ जो जी, बुध है वो उच्च का है। हाँ हाँ ये आपने हाँ, ये कहा कि बिजनेस हो सकता है वो अभी बुध की। हाँ जी, बुध उच्च का है। उच्च का मतलब उसमें स्ट्रेंथ है अपना फल strength है। देने की। छठे भाव में सूर्य के साथ में बैठा है। ठीक है, मैंने अस्त नहीं देखा, देखने को तो मैं अस्त देख सकती थी अगर मुझे सारे टूल्स यूज करने होते तो, लेकिन बुध उच्च का है, गुरु भी स्व राशि का है,
अपने आप में एक तरह से राजयोग के टाइप के ना, अपनी राशि में बैठना किसी भी ग्रह का किसी भी भाव में बहुत अच्छा है। क्योंकि अपनी राशि में नेचुरल हम अपने घर में कंफर्टेबल होकर जितना काम करेंगे उतना के बाहर बैठ के कर पाते हैं। तो अपने घर में किसी ग्रह का बैठना सबसे अच्छा है, भले ही वो किसी भी भाव में बैठा हो। तो बुध का क्वेश्चन आया, और क्यों जुपिटर की ब्लेसिंग, मैंने आपको पिछली क्लास जब जुपिटर मैंने ग्रह समझाया था कि जीवन की बहुत सारी चीजों के लिए हमें जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए। तो गुरु, और एक सूत्र है, गुरु और बुध का कुंडली में योग बना हो, वो बहुत मेंटली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस है और गुरु ज्ञान है। तो दोनों के दृष्टि संबंध, राशि संबंध, कंजक्शन संबंध बनता है, तो वो अपने आप में अच्छा योग है इंटेलिजेंस के। तो आमने सामने है, केतु लगन में है, बुध तो वो बिजनेस अपना स्टार्ट, और क्वेश्चन ही कब आया है, जब बुध में केतु मई में शुरू होने वाली है, तो उनका ध्यान उस तरफ कर दिया ना। जैसी दशा वैसी आपकी मानसिकता, मैंने हमेशा बोला आपको, जैसी आपका समय है वैसी आपकी मानसिकता। बचपन में तो ऐसी मानसिकता नहीं होती ना, जैसा समय है वैसी आपकी मानसिकता, देश काल पात्र ना। तो कोई भी ऐसा चार्ट जिसको आप जानते हो, अपना चार्ट मत दीजिएगा, प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ कि क्या हमें चार्ट खोलना कैसे है जब हमारे पास किसी का चार्ट आता है। क्योंकि कोर्स इतना लंबा नहीं था, लेकिन मैंने इसको बहुत स्लोली करके चलाया है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बेसिक कोर्स कभी भी 10 क्लास से ज्यादा कोर्स नहीं होता, मैं लेती हूँ 10 से 12 क्लास का कोर्स है, बस खत्म। लेकिन उसको बेसिक, अगर बेसिक क्लियर है तो किसी एडवांस के किसी भी फील्ड में जा सकते हो आप, एस्ट्रो वास्तु में, त्रिगुणंदी नाड़ी में, ताजिका में, किसी में भी जा सकते हो, अगर आपका खुद का बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो किसी का भी चार्ट दीजिए मुझे जिसको आप जानते हो, आप उनके बारे में। मैम मैडम एक अपनी बेटी क्वेश्चन। का दूं? हाँ जी नीरू जी। बेटी का दूं? नहीं प्लीज नहीं दीजिए मुझे, क्योंकि ठीक फिर है। हम प्रिडिक्शन करते हैं तो फिर उस तरफ जाते हैं। नॉन का दे दीजिए, पर आप उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हाँ हाँ जी फ्रेंड का है, मधुर। फ्रेंड फ्रेंड का है। हाँ जी जी, मैं आपका चार्ट ले रही हूँ। हाँ जी मधुर जी। मैम एक क्वेश्चन, राम राम मैम, हाँ जी। कि अगर मतलब मानो कि एज है 30+ से, सो जब मरकरी का दशा आएगा तभी बिजनेस मिलेगा मैम, कि कैसा कारक की नहीं क्या? नहीं, मरकरी का दशा आएगा तो बिजनेस को सपोर्ट करेगा। कुंडली में अगर मरकरी और गुरु का संबंध अच्छा है तो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। Okay. मरकरी बिजनेस का कारक है, गुरु ब्लेसिंग्स देता है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो मरकरी और गुरु का संबंध हो तो आप जीवन में बिजनेस कर सकते हैं। और कोई भी सेवंथ हाउस, दशा में। हाँ हाँ कोई भी, सेवंथ हाउस का राहु बिजनेस देता है। हाँ जी मैम। हाउस का राहु विदेश से व्यापार देता है, आप किसी भी बुक में पढ़िए। हाँ जी, मैंने देखा है राहु का कि ये लोग हाँ, जॉब करते हैं फिर बाद में वो बिजनेस कर लेते हैं। शुरू में जॉब करते हैं, वो स्टार्टिंग में अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए करते हैं, फिर विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या विदेश के लोगों से काम, ऐसा कोई विदेश की कंपनी के साथ कुछ कर लिया, ऐसे काम करते हैं। हाँ जी मैम, और हाँ, एक लग्नेश अगर नीच हो फिर भी वो अशुभ होता है मैम? लग्नेश अगर नीच हो किसी का कुंडली में, अशुभ नहीं होता। जी। वो अशुभ मतलब, हाँ वैसे फल देने के लिए अशुभ है, लेकिन अगर जैसे लग्नेश किसी का नीच का होके केंद्र में बैठ जाए, ओके। ठीक है, और उसका जो स्वामी है, डिस्पोजिटर है, मान लीजिए मकर लगन के लिए शनि नीच के कहाँ होंगे, केंद्र में, फोर्थ हाउस में। हाँ जी। लेकिन अगर मंगल बहुत बढ़िया बैठा हो कुंडली में, हम्म। मंगल बहुत बढ़िया बैठा हो, तो उनकी अशुभता इतनी रहेगी कि नॉन लिविंग थिंग को वो इफेक्ट कर देंगे, फोर्थ हाउस के नॉन लिविंग थिंग हमें दे देंगे। ओके। और उसको बल देने का तरीका क्या होता है, नीच के ग्रह का कभी भी रतन नहीं पहनाया जाता, नीच के ग्रह के स्वामी का रतन पहनाया जा सकता है अगर अच्छा बैठा हो। स्वामी। अगर शनि मेष में नीच के होते हैं
और आपका मंगल बहुत बढ़िया बैठा है तो मंगल का स्टोन पहना जा सकता है, शनि का नहीं पहना जाएगा कभी। उसको ओके। बल देने का तरीका ये होता है, डिस्पोजिटर को बल देते। पोजिटर को बल देना। तो क्या ओके। होगा, अशुभ हो जाएगा तो मैलेफिक, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग वाला जो कॉन्सेप्ट समझा रखा है उतना वो खराबी करेगा। और इसमें केंद्र, कारक अकारक भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे मैम? हाँ जी, जो आपने बताया कि डिस्पोजिटर का पहना सकते हैं, तो उसमें अकारक कारक देख सकते हैं कि नहीं? हाँ देखो वो अभी वो रेमेडी पार्ट में आता है, पर अच्छा। मकर लगन के लिए हाँ कारक अकारक देखेंगे। अकारक का भी ज्यादा मैं नहीं, मैं तो स्टोन पहनाती ही नहीं हूँ किसी को, मेरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्टोन अगर आपको पहनाना है तो अकारक ग्रह के भी नहीं दिए जाएंगे, चीजें पहले ही आपको आसानी से नहीं मिल रही और आप और हाँ, उसको बल दोगे, करेक्ट। ओके। है ना। जितना कुंडली में कोई ग्रह शुभ हो ना उनका पहनना चाहिए स्टोन, क्योंकि स्टोन की बहुत हाई एनर्जी होती है किसी का फल देने के लिए। ओके। तो ओके। जितना बढ़िया, जितना केंद्र में त्रिकोण में शुभ होके बैठा हो, केंद्र अच्छे भावों का स्वामी हो, स्टोन तो फिर उनका ही पहनना चाहिए, है ना। थैंक यू जी। ठीक है, हाँ जी विजय जी, मुझे मैं एक मिनट खोल लूं जगन्नाथ थोड़ा, फिर मुझे आप दीजिएगा। हाँ बताइए। 21 जुलाई 1978। 28। 8:15। टाइम क्या है? 8:15। सुबह का। यस। प्लेस यह है धारवाड़, कर्नाटका। जी धारवाड़। एच DH। हाँ GHARWAD। हाँ हाँ। ठीक है, ये चार्ट है, एक बार आप चेक कर लीजिए। जी मैम। लियो राशि। ठीक है, सबसे पहले हमें चार्ट में देखना क्या है। हम लोग कभी भी, कई बार देखो हम कंसल्टेशन करते हैं तो हम इतना बोल देते हैं कि आप क्वेश्चन बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन लोग बता देते हैं जनरली। लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जीवन में अभी उसके चल क्या रहा है, हम भी तो क्रैक करना सीखे ना। इसमें मैं गोचर नहीं यूज कर रही हूँ, भृगु चक्र पद्धति नेक्स्ट टाइम आपको करवाऊंगी। इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखिए लगन लग्नेश। लगन कौन है, सॉरी लगन क्या है, लियो। उनका लियो। स्वामी लग्नेश अपने से 12th में गया, 12वें घर के स्वामी, 12वें घर में कैंसर साइन में गया। तिथि स्वामी कौन बनता है, कृष्ण द्वितीय मून। मून। वीक डे बनता है वीनस। करण बनता है तैतिल। योग बनता है प्रीति मरकरी। नक्षत्र बनता है श्रवण, मून। ठीक है, मून नक्षत्र ये चीज। तो हमें ये सब कुछ हमने लिख लिया। लगन लियो का है, ठीक है, जहाँ पे मंगल बैठा है, शनि बैठा है, मरकरी बैठा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है कि 3-4 ग्रह फल किसका देगा। ठीक है, फल देने के लिए लियो साइन में जो सबसे कंफर्टेबल ग्रह है वो अपना फल देगा। यहाँ पे मंगल बहुत कंफर्टेबल है, मंगल बहुत कंफर्टेबल है, तो मंगल अपना फल देगा। तो ये दिखने में कैसे होंगे, मंगल की फिजिक्स जैसे होंगे, मंगल जैसा दिखता है। मरकरी वीनस का योग बनता है तो फीचर शार्प देते हैं। सैटर्न मंगल का योग बनता है तो जिद्दी बनाते हैं, सैटर्न का योग बनता है। और यहाँ पे मरकरी वीनस का योग, तो कलर फेयर देते हैं, और सैटर्न और मार्स का कलर डार्क होता है। इतने सारे ग्रह जब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मंगल कंफर्टेबल सिचुएशन में है, हाँ सैटर्न के साथ में बैठा है, पर ज्यादा इनको असर मंगल का आएगा। श्रवण नक्षत्र है तो दिखने में अच्छे होंगे। सिंपल सा हमको ये देखना है। तो हाँ जी विजय जी, कैसे दिखते हैं, हाँ मैम, जैसे फेयर है। है ना। तो क्यों, क्योंकि हमें ने नक्षत्र, नक्षत्र नेचर बताता है, लगन हमें नेचर बताता है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये कुंडली जिसकी है ठीक ठाक दिखता दिखता कैसा है। क्योंकि एक हैबिट पड़ जाती है चीज को देखने की,
मरकरी वीनस आपको यंग दिखाते हैं अपनी एज से, जो आपकी एज है उससे यंग दिखाते हैं मरकरी वीनस। ठीक है, तो विजय जी ऐसे ही दिखते होंगे, हाँ जी। है ना। सैटर्न मंगल आपको जिद्दी बनाते हैं, जो उनके कारक तत्व है। सेनापति, कभी सेनापति की सिर्फ ऑर्डर मान सकता है, पर करेगा तो अपनी मर्जी की ना। मैलेफिक है। शनि लगन में आ जाए, मैंने पहले भी कल क्लास में कहा था, शनि लगन में हो तो जीवन में करियर थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है एज कंपेयर अदर। करियर जो होता है थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है, चलेगा कैसा वो एक अलग बात है, पर करियर की स्टार्टिंग जल्दी हो जाती है। तो विजय जी कैसा इनका करियर, क्योंकि शनि कर्म का हाँ, कारक। इन्होंने 22-23 एज में स्टार्ट कर दिया। वो सूत्र भी लग रहा है कि शनि अगर लगन में हो तो करियर थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है एज कंपेयर अदर। वो परसों की क्लास में मैंने बताया था। शनि मंगल है, गुस्सा जल्दी आना, फ्रस्ट्रेशन जल्दी होना। मरकरी वीनस है तो आपकी वाणी अच्छी होना। राहु है तो बढ़िया, सबको बढ़िया बोतल में उतारने वाली वाणी होना, कैसे भी किसी से भी बात कर लेना। राहु सेकंड हाउस। वाणी कहां से देखेंगे, एक एक घर को उठाना है, एक एक घर को, मैंने कुछ सारे घर नहीं उठाने। पहले पहला घर उठाना है, फिर दूसरा घर उठाना है। राहु सेकंड हाउस। राहु को क्या बोला गया है, कन्या का। कन्या क्या है, इंटेलेक्चुअल की, बहुत मास्टरमाइंड। फिर राहु वहां पे आपने बिठा दिया तो बहुत ज्यादा वाणी, बहुत बढ़िया तरीके से। बुध राहु, मैंने क्या बोला था, किसी को बॉटल में कैसे उतारना है, किसी के साथ बात कैसे करनी है, बड़े अच्छे से इनको पता होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सिंपल चंद्र राशि देख ली। चंद्रमा मकर में है। श्रवण खुद के नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र खुद का नक्षत्र, सॉरी मैं गलत बोली हूँ, श्रवण नक्षत्र का है। श्रवण नक्षत्र विष्णु जी का है, तो इनमें वो अपना नेचर वैसा होगा। नेचर। हाँ, अब हम देखते हैं, हाँ अब हम आते हैं दशा पे। हमने मेन चीज देख ली। राहु है, पैसे को लेकर सडननेस रहेगी। पैसे को लेके मैंने पहले भी कहा था, कभी बहुत ज्यादा, कभी नहीं, कभी ज्यादा, ही चलता रहेगा जीवन में। राहु सेकंड हाउस। ठीक है, फिर हम दशा देखेंगे। दशा में हम देखेंगे कि अभी 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 रिसेंट इनका जीवन कैसा चल रहा है। 2023 फरवरी में, 2023 में शनि शुरू हुए थे, जो इनके चलेंगे शनि फरवरी 2026 तक। तो मैंने पहले दिन ही आपको बोला था कि जब भी कोई महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी जब तक सेम होते हैं, जीवन थोड़ा संघर्ष पूर्ण या कष्टमय होता है। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि अभी जीवन थोड़ा संघर्ष वाला, कष्ट वाला, थोड़ा दिक्कत चल रहा है इनके लाइफ में, है ना। उसके बाद मंगल है, लगन में मांगलिक है। ठीक है, 1, 4, 7, 8, 12 में अगर किसी का मंगल होता है, दोबारा सुन लीजिए, 1, 4, 7, 8 और 12 में चंद्रमा से और लगन से किसी का मंगल होता है तो वो मांगलिक में आता है। तो ये मांगलिक है। और इनका शादी देखना हो, अगर इनका शादी कैसा गया, तो शादी यहाँ पर 7th हाउस शादी का है। 7th हाउस का स्वामी शनि मार्स के साथ, मरकरी के साथ, वीनस के साथ गया। मैं आज आपको सूत्र बताती हूँ इसके साथ में, कि अगर 7th हाउस का स्वामी लगन में चला जाए तो आपका स्पाउस आपको डोमिनेट करने के रहता है। 7th हाउस का स्वामी लगन में आ जाए तो स्पाउस डोमिनेट करने के चांस रहते हैं, और लगन का स्वामी 7th हाउस में चल जाए तो आप डोमिनेट के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इनका 7th हाउस का स्वामी शनि के साथ लगन, शनि मंगल के साथ में, मरकरी वीनस के साथ में लगन में आ रहा है, तो उनका चांस ज्यादा रहता है स्पाउस का डोमिनेट करने। तो विजय जी इतनी चीजें अपन इतनी क्लासेस में तो खोल सकते हैं ना। अभी जीवन में संघर्ष चल रहा होगा। हाँ। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि मकर राशि वालों की अभी 7.5 भी चल रही है। मकर, कुंभ और मीन वालों की 7.5 चल रही है।
तो इतनी सिंपल तरीके से कुंडली खोलनी है आपको किसी की। इसके लिए आपको जो मैंने आज तक इतना लंबा क्लास लिया, भाव के कारक तत्व, राशियों के कारक तत्व, ग्रहों के कारक तत्व, वो बहुत क्लियर हमारे दिमाग में होने चाहिए, इसलिए मैंने उनमें इतना टाइम लगाया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इतनी सी कुंडली को भी इसमें अगर हम अगली क्लास में भृगु चक्र पद्धति भी इसमें ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा और भी क्लियर हो जाएंगे चीजें प्रिडिक्शन की। तो मेरे को बताइए कि किसी की कुंडली खोलने में कितना समय लगता है? जो इतना एक बड़ी चीज की भ्रम की हमारे पास आ जाती है, उसको इतना डर जाते हैं हम लोग। बेसिक में अगर हमें भाव पता है, हमें राशियां पता है, हमें ग्रह पता है और बेसिक उस चीज को समझना पता है, तो हम बड़े आराम से किसी भी का भी कुंडली खोल सकते हैं 5 से 10 मिनट में, है ना। तो विजय जी, सबसे पहली चीज यही है कि 5 नंबर साइज लियो साइन जब आता है तो ब्रॉड हेड, ये मार्क बढ़ा देता है पे, है ना। फोरहेड, फोरहेड बढ़ा देता है। मी यस, हाँ है ना, हाँ फोरहेड बढ़ा देता है। मरकरी वीनस का आता है। क्यों मैं इनको ले रही हूँ, मैं शनि को इतना क्यों नहीं ले रही हूँ कि शनि शत्रु राशि में है, इतना स्ट्रॉन्ग अपना फल, तो इनके जो दिखने वाली जो चीज है वो ज्यादा असर मंगल, बुध और शुक्र का है और लियो साइन का है। लियो साइन का अगर अकेला शनि बैठा होता वहां पे तो मैं सीधा बोलती कलर डार्क, है ना। तो ग्रह 3-4 हो गए तो हमें उनको देखना होता मैम एक बात, शनि से ये भी देखा जाता है अगर फर्स्ट में है तो आलसी होगा, पानी से डर लगता होगा। है। हाँ, मैंने पिछली बार बताया, 2 ही फल होंगे शनि लगन में, ही तो हार्ड वर्किंग होगा या आलसी होगा। और पानी से डरता होगा। पानी से डरना नहीं, अगर जब तक वो कैंसर से, स्कॉर्पियो से और मीन से या चंद्रमा से संबंध ना बनाए तो आप ये नहीं बोल सकते। हार्ड जल वर्किंग है मैम, है। हार्ड वर्किंग है तब। हाँ, शनि के 2 ही फल होते हैं। ये तो बहुत हार्ड वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, घर के सब लोगों को साथ लेके चलने वाला, सबकी सोचने वाला, या बिल्कुल ही उससे भाग जाने। ठीक है, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे होंगे क्योंकि सूर्य खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है। मंगल के साथ में बैठे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हर किसी का साथ में लेके चलेंगे, घर के बड़े छोटे का सबका सोचेंगे, सब, है ना। तो ये यही आओ, सबके साथ लेके चलना, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, घर वालों का, ये सब लेके चलेंगे क्योंकि सूर्य के साइन में बैठे हैं। सूर्य खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कोई ग्रह है अपने कारकत्व कैसा देगा, जैसे उसको एटमोस्फियर मिलेगा ना, अगर उसको अच्छी जगह पे नहीं अगर एरीज में बैठ जाए, एरीज एकदम फास्ट एनर्जी की साइन, फटाफट चलने वाली, उसमें स्लो वाले आपने शनि बिठा दिए तो कैसे करेंगे रिएक्ट, उनका रिएक्शन भी फिर ऐसा ही आएगा ना। तो ये है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक तरीका प्रिडिक्शन निकालने का। समय के साथ में हमें ये पता लगता है, जैसे ये लॉजिक बनाना कि मरकरी जुपिटर का संबंध हो तो इंटेलिजेंस देगा, ठीक है। अगर कहीं से 4th 5th से संबंध बन जाए तो एकेडमिक भी अच्छी देता है, ठीक है। और वीनस मरकरी का संबंध मैंने पहले भी बताया, वीनस मरकरी का संबंध बन जाए तो आर्ट में क्रिएटिविटी वाला माइंड, क्रिएटिविटी ये सब देता है ना, कल्चर इन सब में इंटरेस्ट देता है आपका मंगल। तो ये सब धीरे धीरे पता लगते हैं जब हम बहुत सारी कुंडलियां देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेसिक यही है, तिथि स्वामी देखिए, वार स्वामी देखिए, हेल्थ कैसा है, लग्नेश उधर गया और वार स्वामी इनका क्या बन रहा था, एक सेकंड, वार स्वामी इनका वीनस बन रहा था जो लगन में ही बैठा था। हाँ, शनि मंगल के साथ में है लेकिन लगन में बैठा है तो हेल्थ में पित्त इशू दे सकता है, एसिडिटी इशू दे सकता है, वो चल बहुत ज्यादा खराब नहीं कर सकता। तिथि स्वामी है, चंद्रमा है, फिर राहु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है,
शादी, ठीक है, दृष्टियों और साथ बैठने से इम्पैक्ट आता है। दृष्टियां भी हमारी रह गई है, जो अगली क्लास में दृष्टियां उच्च नीच, फिर मैं भृगु चक्र पत्नी करवाऊंगी, दृष्टियां कैसे फल देती हैं। तो ये सब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि कुंडली देखने का, इससे इजी तरीका आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। रूल्स रेगुलेशन सब बता देंगे, पर उनको प्रैक्टिकल में अप्लाई कैसे करना ये कोई नहीं बताएगा। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि डे 1 से कुंडलियां उठाइए। तैतिलकरण के लिए मैंने क्या बताया था कि जिसका तैतिलकरण होता है जीवन में थोड़ा जल्दी करियर स्टार्ट करता है, बताया था ना। तो तैतिलकरण है और शनि भी लगन में है, तो दोनों चीजें मिल रही है, तो करियर जल्दी स्टार्ट हुआ, काम जल्दी करने लगे। तैतिल क्रिएटिविटी का है, तैतिल आपको बुद्ध के जितने भी काम होते हैं कम्युनिकेशन के, ये सब करवाता है। मैम हेल्थ इशू शायद हो सके 12th हाउस में लगने से। हेल्थ इशू, वीनस जो तिथिवार स्वामी है वो भी पीड़ा में है, और लग्नेश भी 12th में गया, थोड़ा हेल्थ इशू दिखा रहा है। मैंने बोला थोड़ा है, चलेगा जीवन में साथ, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि तिथि का स्वामी वीनस शनि और मंगल के साथ में बैठा है। और जो हेल्थ का दूसरी चीज, हेल्थ की लगन लग्नेश से देखते हैं, लग्नेश गया 12th में जिसपे केतु की पंचम दृष्टि है। तो हेल्थ इशू थोड़ा दिख रहा है, मुझे भी दिखा रहा है, थोड़ा है जो चलता रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब चलिए, तो मेरे को बताइए, सभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, कि जो बेसिक डाउट्स जो होते हैं वो आज क्लियर हुए कुछ, जो सबके दिमाग में चलते रहते हैं कि इसको यूज करना है या इसको यूज नहीं करना, अस्त को कहाँ यूज करना है, वक्री को कहाँ यूज करना है, नीचभंग, राजयोगी, जो सब कुछ है, मित्र शत्रु, इनको कैसे और कितना यूज करना है, ये सबके क्लियर हुए डाउट? गौरव जी, मधुर जी? हाँ जी जी मैम। मैम। मैम मैम? वक्री में पूछना है कुछ। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि वक्री जो है प्रीवियस हाउस का रिजल्ट भी देता है, लेकिन उसकी एक सर्टेन डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री कितनी, मतलब आपने जैसे। देखो मेरे को एक बात बताइए, कोई ग्रह अगर वक्री जाता है, एक दो हाउस में 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है एक हाउस, 30 डिग्री एक हाउस है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाउस। तो कोई ग्रह अगर 4 से 5 डिग्री का है तो वो प्रीवियस हाउस का फल दे रहा होगा, चांस है। लेकिन कोई ग्रह अगर यहाँ पे चला गया 24 25, तो चांस है प्रीवियस हाउस के फल देने के। सिंपल सी बात है ये। तो वो हमको जज करना है कि वो क्या प्रीवियस हाउस के फल दे रहा है। जैसे मेरा खुद का गुरु वक्री, मेरा गुरु 11 से 12 डिग्री का होगा, मेरे गुरु के पिछले घर में केतु है, तो केतु गुरु का संबंध बन रहा है, तभी आज ये काम कर रही हूं ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कहीं से गुरु केतु का संबंध, हाँ, बनना चाहिए ना। तो 12 15 डिग्री तक आप मान सकते हो कि पिछले घर का फल दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आ जाए तो फिर वो कैसे देगा। तो मेरी कुंडली में गुरु वक्री है और उनके पीछे घर में केतु है, तो वो गुरु केतु का संबंध बन रहा है, तभी तो मैं ज्योतिष के फील्ड में हूँ। और मैंने मेरे जीवन में बहुत जल्दी ज्योतिष सीखी है, एज कंपेयर मेरे साथ में जो लोग थे उनसे। मेरे साथ में बहुत लोग थे, पर एज कंपेयर उनसे मेरे को चीजें जल्दी समझ जाती। मैम मेरे गुरु केतु ट्राइन में है, हाँ, केतु ये लग्न में है और गुरु नाइट हाउस। आप ज्योतिष में आए हो, बुध केतु, गुरु वक्री, ये 3 4 चीजें होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप कैसे आओगे ज्योतिष में, आ ही नहीं सकते ना। गुरु आपका अश्विनी मघा मूला में होगा, या आपका केतु गुरु के नक्षत्र में होगा, कुछ ना कुछ संबंध बन रहे होंगे ही ज्योतिष में आने के लिए, ऐसे मैम आप नहीं आते। हाँ जी, ज्योतिष मैम मुझे एक मेरे पास एक चार्ट है, वो एक्चुअली मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर 7 है, मतलब आफ्टर 12 o'clock, अराउंड 3:30 3:20 का जन्म है। हाँ, पर वो जय हो रहा में कैसे डालना है, अक्टूबर 6 डाले तो तो रोहिणी नक्षत्र आता है। आप नहीं डालती हो चार्ट, चलिए
चलिए मेरे को बताइए टाइम, वो सुबह 3:20 है। डे पहले वो बताइए टाइम, सॉरी डेट, डेट बताइए। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर का डेट बताना है क्या? हाँ हाँ। अक्टूबर 7th ईयर 1993। सब टाइम रात का है ना? हाँ 3 बजे। 3:20 है। इसमें आपको क्या करना है, जब भी हम्म आपको कोई ऐसा समय दे, तो ये तो 6 का तो दिन हुआ और 12 बजे के बाद 7 हो गया, हम्म यही तो है ना? तो हाँ हाँ, तो हमको जे होरा में 12 बजे वाला ही टाइम डालना है। हमारा वैदिक डे वो सब प्लेस क्या है? शिमोगा। स्पेलिंग प्लीज। SHIMOGA। है ना? तो हाँ हम 7 अक्टूबर पे डालेंगे सुबह का टाइम। यहाँ पे देखिए वैदिक वीकडे वो सब वही चलेंगे अपने हम्म। डालने के लिए, क्योंकि ये बने ही सॉफ्टवेयर इसी हिसाब से है कि रात के 12 बजे के बाद वो समय चेंज हो जाता है। हाँ वही एक्चुअली वो पंचमी तिथि है। मतलब वैदिक के डे के हिसाब से हाँ अक्टूबर 6 का ही पूरा लेते हैं ना, सूर्योदय के टाइम। हाँ और हाँ वही लेते हैं। तो वो हाँ शाम के टाइम वो षष्ठी चेंज होगी उनकी रात के टाइम ही, जब भी ओके। पंचमी होगी और हाँ षष्ठी चेंज हो गई, तो वो चेंज हो जाता है जब हम उनकी तिथियां बनाते हैं। अच्छा, पर वो तो पंचमी तिथि ही रहती है ना। अगर किसी का शाम का जन्म है उस वक्त षष्ठी होगी तो फिर वो षष्ठी आएगी। अच्छा नहीं, वो उस दिन एक ही है, एक ही तिथि है। हाँ एक ही तिथि है तो फिर वही आएगी, हाँ है क्योंकि ना? जो हाथ में कुंडली बना के दी है ना, वो पंचमी ही लिखे हैं। हाँ तो पर उन्होंने सूर्योदय के हिसाब से पंचमी कर दी, हाँ है ना? तो हाँ, ये मैं ऐसे ही डाली थी, मुझे डाउट था वेदर मतलब वो ठीक है कि नहीं करके, वो क्रॉस मतलब। आप कैसे कंफर्म करेंगे? वीनस लगन में है, सैटर्न की उस पे दृष्टि है, उनकी हाँ शक्ल ये वीनस जैसी होगी। हाँ, बहुत गोरी है, बहुत और गोरी। मैंने क्या बोला, कंफर्म करने का तरीका क्या है? वीनस मतलब जैसी जैसा उसको देखे तुम इंडियन करके नहीं लगती हो, फॉरेनर ही करके बोलते हैं। कि आपकी आंखों पे नजर जाएगी। आई बहुत सुंदर। हाँ ब्लू आइज था, अभी थोड़ा कैट है। मैंने क्या बोला? वीनस आंखों का कारक है, तेज का कारक है, करली हेयर पे नजर जाएगी। वीनस बालों का भी कारक बनता है, सैटर्न उसको देख रहा है। बाल बहुत अच्छे अलग से दिखेंगे वीनस वालों के, आंखें अलग से दिखेंगी, और वीनस ब्यूटी का कारक है तो सुंदर बनाएगा। तो किसी का चार्ट कंफर्म करना है, मैंने डे 1 से ही सिखा रखा है। चार्ट कंफर्म करने के लिए लो लगन में, घर लगन में जो ग्रह बैठा है और हम्म जो राशि आ रही है हम्म, वैसी आपकी शक्ल है। अच्छा। तो 5 नंबर लियो, सॉरी लियो है तो फोरहेड हाँ ब्रॉड देगा, लियो के साइन आ जाएंगे। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बहुत हिम्मत वाली है, बहुत प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल है। मतलब जो भी मतलब वो रोती है तो वो इतना मतलब साल में एक बार या दो बार वैसा रोना आता है, उतना प्रैक्टिकल है। मैंने मून केतु कल क्या सिखाया था? हम्म इमोशन के लिए सबसे पहले देखी तिथि कृष्णा षष्ठी, वीनस हम्म लगन, हम्म ठीक है। दूसरा देखिए मून, मैंने क्या बोला था केतु के टाइम में आपको कल क्या समझाया था? कि केतु का काम है किसी चीज, कोई ग्रह के साथ अगर बैठता है तो उसकी चीजों में कारकत्व में कमी करना। राहु बैठता है तो बढ़ाना। के मून के साथ बैठा, मून इमोशंस का कारक है, मेंटलिटी का कारक है, वहां पे केतु बैठ गया तो इमोशन कितने कम हो गए? तो प्रैक्टिकल बना दिया। कल मोना जी के चार्ट में ही आपने किया था कंफर्म, मोना जी का भी मून केतु है। हाँ तो नहीं, मैं वो गेस करी थी, पर मुझे वो पर टाइम। मैम मैं बहुत इमोशनल हूँ। मून के आपके 5 ग्रह साथ में है, हाँ। उनका खाली मून केतु है, हम्म इम्पैक्ट वैसे आते हैं। हम्म, किसका कितना डिफरेंस है? मून केतु उस तरह से, उसको हम्म। वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। राहु थोड़ा उस मोना जी इमोशनल बनाता है, राहु थर्ड हाउस हाँ जी, आपको तो मैम याद हो जाता है सबका चार्ट। सबकॉन्शियस का है। हाँ मुझे याद है, मुझे एक बार बता दो, मुझे चार्ट याद हम्म, रहता। विद डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे कोई बता दे तो विद डेट ऑफ बर्थ याद रहती है मुझे चार्ट। बताओ।
मैम और एक चीज है, बहुत कुंडली में मतलब लगभग जितना अभी तक देखी हूँ उसमें मतलब 70% कुंडली, मतलब मान लीजिए और भी ज्यादा होगा, पर सूर्य और बुध साथ में ही रहते हैं। सूर्य बुध में डिफरेंस कितना आता है, एक घर आगे पीछे जाएगा सूर्य बुध से, एक इसको बुधादित्य योग बोलते हैं ना, इसको मतलब कैसे अप्लाई करना है, ये सच में क्या है, वेदर वी हैव टू गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक चार्ट में मुझे मिला सूर्य और वक्री बुध है, वो कन्या लगन की है, 8th हाउस में है, मतलब मेष राशि में वो दोनों है, तब कैसे अप्लाई करना है वो चीज। देखिए, सबसे पहले बुधादित्य योग समझिए। बुधादित्य योग बनता है बुधा और आदित्य, सूर्य हाँ का आदित्य योग। बुधादित्य का फल का जो फल बुक्स में लिखा गया, इंटेलिजेंट, समृद्धि, ये सब उसका फल लिखा गया है। लेकिन कभी भी कोई भी योग बनता है, जब दो ग्रहों से कोई योग बनता है, दोनों ग्रहों में बल होना चाहिए वो फल राज्यों को फलित करने के लिए। अगर मान लीजिए बुधादित्य योग बन रहा है उस कुंडली में, मेष में बन रहा, अष्टम में बन रहा है बुधादित्य योग, तो मेष में बुध बली हो गया, सॉरी सूर्य बली हो गया, उच्च का हो गया। लेकिन बुध अगर अस्त है तो वो बुधादित्य योग नहीं काउंट होगा। कोई भी योग जब दो ग्रहों से बनते हैं, दोनों ग्रहों को केंद्र में, योग केंद्र में स्ट्रोंग बनते हैं, योग त्रिकोण में स्ट्रोंग बनते हैं, तो दोनों का वो स्ट्रोंगनेस होनी चाहिए। उस ऐसे तो हम बहुत सारे, अब चंद्र और गुरु साथ में बैठते हैं तो गज केसरी योग बोला जाता है, हर चौथी कुंडली में गज केसरी योग होता है। तो वो सब बोलते हैं मेरे तो गज केसरी योग है, मेरी जब चंद्रमा में गुरु या गुरु में चंद्रमा आया मेरे को तो ऐसा फल नहीं मिला। क्या आपके चंद्र में या आपके गुरु में वो स्ट्रेंथ थी? क्या वो मित्र राशि, स्व राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में थे? और क्या साथ में बैठा हुआ ग्रह अस्त नहीं था, खराब नहीं था, चंद्रमा पक्ष बल में बली था? तो जब भी कोई राजयोग देखा जाता है तो दोनों के दोनों में बल होना चाहिए, फिर वो राजयोग का वैसे वैसे स्ट्रेंथ और वैसे वैसे लेवल कम हो जाता है, और 90% कुंडलियों में बुधादित्य योग आपको मिलेगा और 10% चार्ट में वो फलित होगा। अच्छा, और एक है इधर मर्क्यूरी का डिग्री है 23 है, वो वक्री है, और सूर्य का डिग्री है 9। नहीं 9 नहीं, तो 12 डिग्री का डिफरेंस, 13 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो वो अस्त नहीं है। 14 डिग्री, 14 डिग्री का हाँ, डिफरेंस। ठीक है, वो वक्री है। वक्री बुध का फल मैंने आपको बताया अभी कि वक्री बुध का फल है कि किसी भी चीज को ध्यान, अष्टम में और जा रहा है तो वक्री बुध का फल है कि किसी भी चीज को एक बारी को सुनना, ध्यान से नहीं सुनना, दोबारा उसको कर, मतलब आपने उसको कोई बात बोला तो एक बार में वो ध्यान से नहीं सुनेंगे। कोई चीज का कम्युनिकेशन डिवाइस है या कोई भी चीज है, उसके लिए पीछे उसको, उनको वो चीज उस बोलने में उनको दिक्कत है, वो चीज उनको चाहिए ही चाहिए, पर एक बारी में उनको वो चीज नहीं मिल रही होगी, है ना? वक्री का मतलब होता है कि वो बुध के जो कारक तत्व है उनको पाने के लिए उन्हें डबल से 3 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी। वक्री का मतलब ये है। तो बुध मेमोरी का कारक है, बुध इंटेलेक्ट का कारक है, बुध वाणी का कारक है। इन सब चीजों के लिए उनको मेहनत करनी, मेमोरी के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन में बीच में क्या, आपका एजुकेशन बीच में छूटने के चांस रहते हैं बुध अगर अष्टम में हो। मेमोरी तो बहुत अच्छा है मैम, मेमोरी तो बहुत अच्छा है, बुध मंगल पर का, आपने जो वो चीज बोले ना, मतलब थोड़ा मेहनत, डिग्री के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। उनको मेहनत बुध के कारक तत्व लेने में मेहनत करनी पड़ेगी। 10th स्टैंडर्ड तक तो बहुत अच्छा ही था, मतलब स्टडीज भी, मतलब क्लास में नंबर 1 ये सब। एंड जब 11th स्टैंडर्ड का है थोड़ा कम हुआ, डिग्री में थोड़ा मेहनत करी, पर फिर भी मतलब 11th-12th स्टैंडर्ड से ज्यादा आया। उसके बाद से है ना पूरा, मतलब मेमोरी अच्छा है, मेमोरी एक साथ ही समझ में आ रही है, पर मतलब वो चीजें है, एक बार बोल दिया तो मतलब इतना जो है पूरा याद रहता है, मतलब आप 20 साल के पहले का पूछे तो भाई वो दिन इस टाइम को ही हुआ था, नहीं, इतना मेमोरी का बात नहीं, उनको चीज को गौर करने में, जैसे आपने कोई बात बोली, वो पहली बार में हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर वो दोबारा पूछेंगे तूने क्या बोला। हाँ वो एक है। ये क्योंकि वो बुध की क्या है, चीज को सीरियस नहीं ले रहे।
आपने कोई तो एड्रेस बताया, कोई फोन नंबर बताया, पहली बार में आप ठीक है, अरे तूने क्या बताया था? ये जितने भी बुध वक्री वाले हैं वो ये करते हैं, पहली बारी में चीज को लेंगे नहीं और दूसरी बारी में दोबारा आपसे पूछेंगे। ये बुध वक्री का एक सिंपल सा जज करने का तरीका। मैम अगर कंबस्ट हो तो भी यही रहता है? हाँ, मैंने कंबस्ट का बताया ना कि शुक्र अगर कंबस्ट है या बुध तो वो चीज होगी और यूज नहीं कर पाएंगे। गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, शुक्रास्त है, पर चला नहीं पा रहे। मेरे पास शुक्रास्त के 3 से काफी चार्ट है, उनके हस्बैंड हमेशा उनके नाम से गाड़ी लेते हैं, उसने आज तक चलाई नहीं है। आती है पर चलान कुछ ऐसा बनता ही नहीं कि वो चलाए उस गाड़ी को। उसका शुक्रास्त है, कोई ग्रह अस्त है तो उसके कारक तत्व में कमी आ गया। होके भी बुध की बुद्धि है, जिनका ये बात कर रहे हैं, बुध की बुद्धि है, पर उसको यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो 50% यूटिलाइज हाँ, अच्छे तरीके से हो रहा है, 50% मतलब नहीं इधर कर उधर। हाँ, एक दिन अच्छा से यूटिलाइज होता है और एक दिन नहीं होगा, तो मतलब बुध ऐसे की ही। हाँ वक्री है ना, तो बुध की बुद्धि वैसे मेहनत मांग रही है आपको यूज करने के लिए। गुरु वक्री है तो ज्ञान के लिए मेहनत मांग रही है आपको यूज करने के लिए। बुध वक्री है तो मेमोरी डबल एफर्ट मांग रही है आपको, यूज करो। तो वक्री और कोई ग्रह अस्त होता है तो वक्री तो डबल मेहनत मांगता है, और अस्त होता है तो वो चीज होते हुए भी हम यूज नहीं कर पाते। शुक्र अस्त है तो ये नहीं कभी कहोगे कि अब जैसे इनका भी पीछे जो वीनस लगन में था, जिनका चार्ट हमने अभी देखा, तो ये नहीं कहेंगे कि उनकी कोई इस चीज में मतलब जैसे शक्ल उनकी लिखी है जो उसमें मैंने बताया कि शुक्र, तो ये नहीं है कि शुक्र की इस चीज में कमी आ जाएगी। शुक्र ब्यूटी का कारक है, सुंदरता का कारक है, अच्छी प्योरनेस का कारक है, प्योरिटी का कारक है, आइस का कारक है, बालों का। देखो वही चीजें उनके शक्ल में दिख रही है ना? तो ये सारी चीजें हम इसको ऐसे लेंगे। तो कोई ग्रह अस्त है, वक्री है, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए कि 5 ही ग्रह 6 ग्रह अस्त होते हैं, राहु केतु अस्त नहीं होते हैं, राहु केतु वक्री नहीं होते, सूर्य हमेशा वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं, 5 ग्रह वक्री होते हैं। तो इनके कारक तत्व में क्या क्या दिक्कत है? शनि अगर किसी का वक्री हो जाए, शनि किसका कारक है? टांगों का कारक है, फुटवियर्स का कारक है, ठीक है, कर्म का कारक है, करियर का कारक है। तो आप देखिए कि इनके जीवन में स्टेबिलिटी, जिनके जीवन में 2 या 2 से अधिक ग्रह वक्री होते हैं, उनके जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी का असर रहता है, क्योंकि वो खुद वक्री है ना ग्रह। तो अगर शनि किसी का वक्री होता है तो करियर में स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी रहती है। केंद्र में हो जाए वो अलग अलग उनके डिफरेंस है, लेवल अलग अलग है, त्रिकोण में हो रहा है, 6 8 12 में हो रहा है, किस राशि में वक्री हो रहा है। लेकिन अगर जूतों के देखो, जिनके वक्री है उनको फुटवियर का बहुत ज्यादा तरह तरह के फुटवियर लाने का या बिल्कुल ही फुटवियर लाने का शौक नहीं होगा, पुराना हो जाए तब भी पहने रखेंगे, या वक्री है तो बहुत ज्यादा लाने का शौक। डिपेंड्स वो किस राशि में जाके वक्री हो रहा है हाँ मैम बकरी है और बहुत फुटवेयर है मेरे पास। मेरा शनि है ना? बकरी है और आई हैव लॉट ऑफ फुटवेयर। हाँ, बहुत शूज के लिए ऑब्सेस हो जाते हैं ना, शूज चाहिए, मतलब देखा और खरीद लिया, देखा और खरीद लिया, भले ही उसको पहनने का समय ना मिले। और अगर वो शत्रु राशि में वक्री हो जाता है, नीच की राशि में वक्री हो जाता है, तो शूज फिर मतलब खरीदते ही फटे पुराने शूज पहन के घूमते रहते हैं फिर वो। मैम इस अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाई ना, उसमें भी वक्री शनि है, पर वो एक्वेरियस में है, वो लगन से 7th हाउस बनती है। हाँ, तो उनका फुटवियर का, उनका पैरों का, नहीं उनका मिक्सड है, पर पैरों के काफ मसल में इसको प्रॉब्लम है। हाँ पैरों में दिक्कत रहेगा, शनि वक्री है। और फुटवियर का इनका जो तरीका है वो देख फुटवेयर लीजिए। का मिक्सड है, मतलब एक पीरियड में बहुत, मतलब आप जैसे बोले ना, देखे तो खरीद लेना खरीद लेना, बाद में वो घर में स्टॉक होता है, बाद में एक मतलब 1 2 महीना या 3 महीना बंद हो जाता है, फिर वो शुरू होता है ऐसा। हाँ, तो वो क्या है कि जिसका कारक तत्व है ना उसके लिए वक्री ग्रह ऑब्सेस आपको पागल बना। चेष्टा, मैंने क्या बोला, कौन सा बल बढ़ा वक्री पे? चेष्टा, इच्छा, इच्छा को हमारे बढ़ा देना, उसको पाने के लिए। शुक्र वक्री है, सॉरी हाँ, शुक्र किसी का वक्री है, यहाँ जो भी कोई बैठा हो शुक्र वक्री है, 5वें घर में शुक्र वक्री हो जाए किसी का, रिलेशनशिप 1 या 2 रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं है, सगाई एक आधी टूटने के बाद शादी होगी,
क्यों? ऑब्सेस है ना रिलेशनशिप के लिए, चाहिए और चाहिए। शुक्र शुक्र किसी का 11th हाउस में शुक्र वक्री हो जाए तो पैसे के लिए, लाभ के भाव में, तो पैसे के लिए ऑब्सेशन है, पैसा और कमाना है और कमाना है और कमाना है। मतलब वो उस भाव को भी देगा और उस खुद का कारक तत्व ना, खुद का, उसको भी देगा, दोनों चीज को देगा। मतलब मेरे पास एक चार्ट है मेष लगन की, मतलब थर्ड हाउस बनते हैं जेमिनाई साइन हाँ, में, वक्री शुक्र बैठा है राहु के साथ। थर्ड हाउस में वक्री शुक्र, हाँ, तो राहु ये के साथ है, राहु राहु के के साथ। साथ में ना, तो राहु भी खुद हर चीज को बढ़ा देता है, ऑब्सेस देता है, इच्छा बढ़ा देता है, लालच देता है। उसके साथ में आपने वक्री शुक्र बढ़ा दिया, गाड़ियों का, भाई साहब, घड़ियों का इनका ऑब्सेशन देख लीजिए, ब्रांड का इनका ऑब्सेशन देख लीजिए, इनके प्रति इनका अलग ही, परफ्यूम्स का। एंड वो हमेशा वो ही सही मानते हैं, मतलब मेरे इतना कोई ज्ञानी ही नहीं है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो उसके बाद वो कुछ भी, मतलब कोई उनसे ज्यादा अच्छा बोले तो भी नहीं, मैं जो बोला वो गुरु, फाइनल। उसमें गुरु को भी इंक्लूड कीजिए, गुरु कहाँ पर है, ये जो बात आ रही है ना, लगन मैं में गुरु है, लगन में हाँ? गुरु है, लगन मेष लगन है, लगन हाँ, में तो ही गुरु है। फिर मैंने कल क्लास में क्या बोला था, अगर गुरु लगन में हो तो मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी और सब वो मंगल के साथ है। बस अहम ब्रह्मास्मि। मैंने कल ही बताया ही आपको कि गुरु लगन में हो, गुरु राहु के दृष्टि से हो, गुरु बहुत बली हो जाए तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, बाकी सब खत्म, सब। और शुक्र राहु बैठ जाए तो शुक्र की जो चीजें हैं, 3 नंबर में फोन भी आ जाता है, 3 गैजेट भी आ जाते हैं, इनके प्रति आप देखिए, ब्रांड, परफ्यूम, गाड़ी, घड़ी, फोन, लैपटॉप, इनके लिए ऑब्सेस हो जाएंगे। चीजें चाहिए, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया चाहिए। मैम जो गुरु की बात आपने अभी बोली ना, वो मेरे साथ भी था पहले, हाँ लेकिन कुछ सालों से नहीं है वो चीज। हाँ, तो वो जब मैंने क्या बोला, गुरु का सत्व बढ़ाइए, गुरु का ईगो मत बढ़ाइए। इसलिए सिंपल, जितना हम डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, उतना गुरु क्या फल देता है वो मैंने देखा, अपने प्रति मैंने देखा। मेरा तो 12th हाउस में पहले बहुत ईगो था मेरे अंदर, मतलब बहुत। लग्न में ही है गुरु। आप देखिए, लगन में गुरु का 2 फल है। एक तो पहला फल मैं बोलती हूँ, ग्रेजुएशन पूरा होता है, या ग्रेजुएशन पूरा नहीं होगा, ठीक है। इगोस्टिक बना देता है। और एक ज्ञानी के साथ साथ में घमंड वाला ज्ञानी, अहंकार वाला ज्ञानी बना देता है कि मुझे ही सब कुछ पता है। लेकिन राइट। समय के साथ हम अगर उस गुरु को अच्छा कर लेते हैं, गुरु की ब्लेसिंग्स भी मिलनी शुरू हो जाती है। अगर हम सही नहीं करते हैं तो गुरु वहां से 6th हाउस को देखता है, 7th हाउस को देखता है, 9th हाउस को देखता है, भाग्य खराब करता है, संतान के साथ रिलेशन खराब करता है, वाइफ के साथ रिलेशन खराब करता है, बिजनेस खराब करता है। और यही गुरु को हम अगर बढ़िया कर ले तो ये तीनों चीजें बैलेंस हो जाती है। जैसे ये आपने बताया था ना, मेरा वार हाँ वार जो है संडे आ रहा था, संडे ही था हाँ मेरा वार। हाँ हाँ कॉलेज टाइम तक बहुत ज्यादा था ये मेरे में हाँ, मिस्टेक। तब आपकी आवाज कट गई थी विजय जी, एक बार दोबारा कहें। नहीं नहीं, मैं वो कह रहा था, जैसे आपने जब पंचांग पढ़ाया था ना, तो उसमें वार का बताया था कि संडे वाले बॉर्न को हाँ, उनके संडे वालों को अंदर बहुत भी ही ईगो वो होता है। संडे, हाँ, संडे वालों को तो वो बर्दाश्त ही नहीं है कोई उनके अलावा, उनके ऊपर कोई बोल दे, उनका कहना ना माने। तो ये वो क्या कॉलेज आप, टाइम तक था मेरे साथ। बाद में हाँ हाँ, तो वो हम बाद में हमारी सब चीजें दशाएं, ठीक हो गई। हमारी दशाएं हमें चेंज कर देती हैं, हमारा सिचुएशन हमें चेंज कर देता है ना। हाँ, ज्योतिषवती जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, आपने अभी जो बोला ना, वाइफ के साथ रिश्ते खराब होता है, बेटे के साथ, मतलब बच्चों के साथ, इधर इस चार्ट पे बड़े बेटे के साथ रिलेशन खराब है और इतना हाँ झगड़ा किया है, मैं तुम्हारे हाँ दान हाँ, संस्कार तो के लिए भी नहीं अगर आप, आऊंगा, इतना बड़ा गलाटा करके गया है घर से। और बीवी से भी एक बार मतलब डाइवोर्स तक चला गया था, वो बीच में दूर ही थे, बाद में मतलब पता नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है अभी। तो क्या गुरु, मैं तो डे 1 से बताती हूँ, ग्रह प्रैक्टिकल रूप से अच्छे खुद ही कर लीजिए, फिर नहीं तो दशाएं आएंगी तो फिर आप भागोगे इधर से उधर। तो गुरु लगन में है, डाउन टू अर्थ हो जाइए, बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, सात्विक कपड़े पहनिए, सात्विक भोजन करिए। तो जब गुरु की दशाएं आएंगी ना,
तो वो लगन से भी फल अच्छा देंगी, पंचम से भी फल अच्छा देंगी, सेवंथ से भी फल अच्छा देंगी, और नाइन्थ भाग्य का साथ भी देंगी। जहां भी गुरु बैठा है वो जैसे जैसे दृष्टियां होंगी वैसे वैसे ब्लेसिंग्स आपको देंगी, और जिन जिन भावों के स्वामी बन रहे हैं उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको आएंगी, है ना। तो ये ऐसे जीवन चेंज होता है, इसलिए प्रैक्टिकल रेमेडी ज्यादा काम करती है एज कंपेयर दूसरी कोई रेमेडी। ऐसा नहीं है, वास्तु की रेमेडीज मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, एस्ट्रो वास्तु और ये सब वास्तु की रेमेडीज पे मैं भी एक्सपेरिमेंट चलता रहता है मेरा भी, पर प्रैक्टिकल रेमेडीज पर मैं थोड़ा ज्यादा बिलीव करती हूँ। और किसी का कोई डाउट है तो क्लास एंड करें सेशन। मैम ये एस्ट्रोलॉजी में ना मरण करण स्थान का जो सूर्य 12th हाउस में, जुपिटर 3rd हाउस में, उसका कोई प्रैक्टिकल? देखो, मरण करण स्थान में जुपिटर 3rd हाउस में, 12वें घर में सूर्य, 9th हाउस में राहु, 7th हाउस में बुध, 6th हाउस में शुक्र, ये मरण करण स्थान बताए गए हैं सभी ग्रहों के। चंद्रमा का 8th हाउस, है ना। मरण करण का मतलब होता है कि वहां पे वो ग्रह अपना फल देने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पे वो कोई फल नहीं देगा, उनकी दशाओं में आपको फल अच्छे नहीं मिलते। ये एक सिंपल सा है मरण करण स्थान का। राहु 9th हाउस में हो, बहुत खराब फल दिए गए हैं उसके अंदर। लेकिन मैं फिर वही कंसेप्ट दोबारा दोहरा रही हूँ, अगर मरण करण का डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है तो वो ना खराब फल नहीं देता। मान लीजिए किसी का बुध 7th हाउस में है, और कैंसर में मान लीजिए किसी का मान शनि मकर लगन में है, कैंसर में बुध है 7th हाउस के अंदर। अगर बात ध्यान से सुनिएगा, 2 एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। अगर चंद्रमा उसका अच्छा बैठा है तो शादी हो जाएगी, शादी बढ़िया चलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्पोजिटर चंद्रमा बढ़िया बैठा है। एक कुंडली है मेरे पास धनु लगन की कुंडली, धनु लगन के अंदर बुध अकेला बैठा है 7th हाउस में, 3 नंबर साइन आता है, तो वो मरण करण स्ट्रॉन्ग हो गया, और उसका डिस्पोजिटर भी बुध बन गया, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होके वहीं बैठ गया, अभी तक शादी नहीं हुई। तो आप समझे कि मरण करण भी फल वैसे ही देता है कि डिस्पोजिटर कितना बली, कितना बढ़िया बैठा। 9th हाउस में राहु आ जाए भाग्य खराब करता है, ठीक है। 9th हाउस में राहु आने की वजह से भाग्य खराब होता है, लेकिन अगर 9th हाउस का स्वामी बढ़िया बैठ जाए तो फिर भाग्य इतना दिक्कत नहीं देता है। लेकिन एक कुंडली है, लियो लगन की कुंडली है, 9th हाउस में राहु बैठा है, लियो लगन में 9th हाउस में एरीज साइन बनता है, एरीज का मंगल राहु के साथ ही बैठा है, तो ये क्या प्रबल प्रबल मरणकरण हुआ? नहीं फिर इसको नहीं अंगारक ये वाले भी बोल देंगे ना मैम? हाँ जी मधुर जी, फिर इसको अंगारक योग भी बोल देंगे ना मैम? अंगकारक योग होगा, लेकिन वो सेकंड पार्ट पे मत जाओ, पहले मरण करण पढ़ो कि अपन मरण करण को लेके चल रहे हैं। तो वो 9th हाउस में राहु अगर मरण करण में है और उसका डिस्पोजिटर भी वहीं उसके साथ में बैठ हाँ गया, तो हाँ डिस्पोजिटर पीड़ित हो गया, तो भाग्य में हर चीज में बाधा लाएगा वो राहु। तो आपको राहु को वीक करना पड़ेगा उस कुंडली में दान करके या जप करके। तो ओके ये मरण करण ऐसे काम करता है कि मरण करण स्थान में बुध 3rd हाउस में, शनि लगन में ना, शनि हाँ जी लगन में, है ना, ये है इन सबके। मीना 6th में, बुध 7th में, गुरु मतलब सूर्य 12वें में, और चंद्रमा अष्टम में, राहु नवम में, और केतु मुझे एक बार याद नहीं आ रहा कि केतु का मरण करण कहाँ पर है। तो ये इसी पे मैंने 2 एग्जांपल दिखा दिया आपको हाँ जी कि अगर अकेला राहु 9th में बैठा, डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है, तो भाग्य में इतनी बाधा नहीं आएगी। लेकिन उसका डिस्पोजिटर ही वहीं आके पीड़ित हो रहा है, राहु के तो एक्सेस में आ रहा है, तो भाग्य मतलब जीवन बर्बाद है उस इंसान का, जिसको मैं जानती हूँ। तो मरण करण काम करता है, लेकिन सेम वही अस्त वक्री नीच उनकी तरह डिस्पोजिटर कहाँ गया, डिस्पोजिटर को समझिए कि उसको कैसा एटमोस्फियर मिल रहा है। मैम अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही हो तो 9th हाउस के राहु पे, देखो, हम दृष्टियों पे कल काम करेंगे, पर मैं दृष्टि के लिए एक आपको बात कह देती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अकारक बनता है तो क्या उसकी दृष्टि अच्छी है? एक लॉजिक बनता है ना
वैसे जुपिटर की दृष्टि हमेशा अच्छी कही गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मकर लगन के लिए जुपिटर अकारक बनता है। तो मकर लगन के लिए उस जुपिटर की दृष्टि कितनी बढ़िया होगी। तो दृष्टियां ऐसे समझी जाती है, जो मेरा कल का नेक्स्ट क्लास जो दृष्टि पर उच्च नीच पर ही है। तो जो ग्रह जैसा कारकत्व कुंडली में लेके बैठा है या जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बैठा है, वो वैसे ही तो फल देगा ना, चाहे साथ बैठने से दे, चाहे भावों में बैठने से दे, चाहे दृष्टियों से दे। कारक बैठा है, जुपिटर मकर लगन के लिए कारक बनता है, तो वो अपनी ब्लेसिंग्स लेट देगा। कारक का मतलब क्या होता है? मेहनत से देता है ना, डिनायल नहीं होता, कभी भी डिले होता है कारक का मतलब, है ना। तो इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि मैं मनन करण यूज नहीं करती, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर रखती हूँ, मैं बाधक यूज नहीं करती, मैं केंद्राधिपति, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, मैं कुछ यूज नहीं करती, मैं स्ट्रेंथ यूज नहीं करती, मैं अष्टक वर्ग यूज नहीं करती, और मैं कुंडली विद इन 5 मिनट में खोल के रख देती हूँ किसी की। आपके सामने मैंने अननोन चार्ट लिया अभी विजय जी की कुंडली, मुझे 2 से 3 मिनट नहीं लगे कुंडली खोलने में। आपने खुद ने देखा कि मैं कितना चीजें यूज कर रही हूँ। ये कोर्स बेसिक का है, आपको बेसिक प्रिडिक्शन निकालनी आनी चाहिए। उसमें बेसिक प्रिडिक्शन में क्या होता है मैं बताती हूँ। अभी जीवन में समय कैसा चल रहा है, ठीक है, लगन आपका, हेल्थ कैसा दिखा रहा है, शादी कैसी दिखा रहा है, करियर कैसे दिखा रहा है, बच्चे कैसे दिखा रहा है, ये सब कैसा दिखा रहा है, करियर क्या बनेगा, वो पहले बेसिक तो पता हो करियर है कैसा, ठीक है, रोग क्या देगा, ये सब। लेकिन बेसिक, ये अल्ट्रा बेसिक कोर्स में सर ने वो नहीं लिखा, ये अल्ट्रा बेसिक कोर्स था कि बेसिक आपको राशियां, भाव, ग्रह काम कैसे करते हैं, अस्त को कहाँ यूज करना है, वक्री को कहाँ यूज करना है। मैं बड़ी क्लियर आपको बता दूं, यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बता रहा होगा अस्त वक्री कहाँ यूज करने को, नहीं। कितने यूज करने को। हाँ मधुर जी, हाँ, नहीं बताते मैम, नहीं कोई बताते। नहीं बताएगा कि अस्त को कहाँ यूज करना है, वक्री को कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है। हर जगह जाके अस्त नहीं खड़ा कर देना है, ये हर जगह आके 6, 8, 12 नहीं कर देना है। अभी वो जो बिजनेस वाला क्वेश्चन आया, जो आपको भी मैंने चार्ट किसी का कंसल्टेशन किया था, वो 6, 8, 12 में तो छठे में बुध बैठे थे और 12th में जुपिटर बैठे थे। फिर ये देख के तुम्हें मना कर देती आप तो बिजनेस करोगे नहीं, आपका तो पुत्रिक भाव में बुध है। हाँ, वही देख रहा था मैं कि 6 to 12 का भी तो चल रहा है उधर। चल रहा था ना मधुर जी। हाँ तो हाँ जी, वही देख रहा था। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों के, जो बेसिक इतने सारे यूट्यूब देख देख के जो भर लिया है ना दिमाग के अंदर डाउट, सीखने के चक्कर में हम अपनी ही बेसिक खराब कर रहे हैं यूट्यूब देख देख। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हम एक टॉपिक ढूंढते हैं 100 ऐसे मिल जाते हैं, ढंग का कोई नहीं बताता। तो वही कह रही हूँ कि छठे, 8वें, 12 में उसकी पीड़ा एक, मैंने क्या बोला, बीपीएचएस उठा लो, फल दीपिका उठा लो, कोई बुक उठा लो, सब में ये लिखा है कोई ग्रह अपने खराब फल कब देगा, जब 2 या 2 से अधिक एप्लीकेशन में आ जाए, 2 या 2 ग्रह से पीड़ा उसको मिल जाए या वो पीड़ित हो जाए। क्या सिर्फ छठे में आने से वो उसको बिजनेस क्यों नहीं देगा भाई? सिर्फ छठे में आ देने से, बुध का छठे में आ जाने से बिजनेस क्यों नहीं देगा, जब देगा मैम, दशा भी आ गई है ना। अच्छा लोन भी देगा उसको। हाँ, जब तक वो राहु, केतु का फ्रिक्शन, कोई और खराब बहुत ज्यादा, तब तक ऐसा नहीं होता, ये हमको समझना है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और बेसिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए आगे एडवांस चीजें पढ़ने के लिए, क्योंकि वास्तु में तो आपको आके कोई नहीं बताएगा ना, डायरेक्शन तो सभी आएंगी ना। छठे घर की भी डायरेक्शन है, एस्ट्रो वास्तु जो पढ़ते हैं, छठे की भी डायरेक्शन है, अष्टम की भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन उनमें समान सी रखवाना ही पड़ता है ना, जब वास्तु करवाना हो ठीक तो। मैम आपने डिस्पोजिटर बोला ना, वो कहाँ पढ़ सकते हैं डिस्पोजिटर के बारे में? वो नहीं, डिस्पोजिटर का एक ही तरीका है पढ़ने का ज्योतिषमती जी,
कि डिस्पोजिटर जो मैं हमेशा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिस्पोजिटर पे बुक है, मैं बता दूंगी, एक बुक है डिस्पोजिटर पे मेरे पास, देखनी पड़ेगी मुझे। लेकिन डिस्पोजिटर का मेन मतलब, कहने का मेरा मतलब है कि डिस्पोजिटर, जैसे मैंने किसी ग्रह का अच्छा बैठना और किसी ग्रह का बुरा बैठना बताया, सेम विद डिस्पोजिटर कि वो भी कैसा बैठा है। वह हमें इतना ही देखना है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। हमें सिर्फ, अब जैसे मैंने वो एक एग्जाम्पल लिया कि इन्होंने पूछा कि मरण करण स्थान, है ना, तो राहु का, मैंने बोला 9th हाउस में राहु मरण करण होता है। आप लोग मत सीरियस लीजिएगा, मैं मरण करण यूज नहीं करती हूँ, मैं मृत्यु भाग मरण करण मैं कुछ यूज नहीं करती, ठीक है। तो मरण करण का मतलब, कहने का मेरा मतलब है, चलो मरण करण छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए किसी का शनि उच्च का बैठा है 7 नंबर में, 7 नंबर में उच्च का होता है, और 7 नंबर का शुक्र मान लीजिए अस्त हो गया, तो क्या वो उच्च का शनि की दशा, जितना वो लोग डाल देते हैं ना, आपका शनि तो उच्च का है, आपकी दशा तो बहुत अच्छी जाएगी, क्या उसका डिस्पोजिटर कौन बना? शुक्र बना। शुक्र अस्त हो गया और क्लोज डिग्री में अस्त हो गया विद इन 4 and 5, तो क्या वो शनि की दशा अच्छी जाएगी? जितना सपने ले, हाँ नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल, पर ऐसा उच्च का है तो बहुत बढ़िया, जो बुक्स में लिखा हुआ है, क्या वैसा मिक्सड रह सकता है, मिक्सड भी रह सकता है, नहीं तो मिक्स रह सकता है, बट तो ये है डिस्पोजिटर। इतना इसको कंफ्यूजन मत लीजिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि डिस्पोजिटर खुद कैसा बैठा है अपनी राशि का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। क्यों? तुला को और तुला को और वृष को बल कहाँ से मिलेगा? शुक्र की स्थिति से ही मिलेगा ना। वो उसका स्वामी बढ़िया बैठा होगा तभी वो बढ़िया काम करेगी ना। तो वो डिस्पोजिटर थ्योरी है। मैंने जो कल बुक बताई आहार ज्योतिष, परसों जो बुक बताई थी आप लोगों को, जो नहीं आए थे उनको फिर बता देती हूँ, अभी मेरे पास नहीं है यहाँ पर, आहार ज्योतिष एक बुक है, बहुत मैडम कल लेटेस्ट जो आया है उसमें 2 बुक्स हैं, 23 का जो लेटेस्ट है ना उसका, उसमें रोग का है और आहार का, दोनों का अलग अलग बुक है। मैंने रोग देखो नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ आहार पढ़ी है। नहीं, वो मैंने अभी मेरे कल पब्लिश हुई है, कल मैं अमेजोन पे देख रही थी इंडिया पे। फिर वो भी राइटर कौन है? राइटर मैंने कल नीरू जी क्या लिखवाया था, मैडम एक मिनट बताती विवेक कौशिक, विवेक कौशिक। विवेक कौशिक। उसमें आपको सभी ग्रहों के पीड़ित होने पे क्या फल आएंगे, सभी ग्रहों की शांति करनी है तो कैसे करनी है, सभी ग्रहों के उपाय करने हैं तो कब करने हैं, सब कुछ बेसिक बताया हुआ है। सब कुछ, कौन से रोग होने पे कौन से उपाय करने हैं, कौन सी पीड़ा होने पे कौन से उपाय करने हैं, और क्यों पीड़ा आ रही है, वो सब कुछ बताया हुआ। और फूड से प्रैक्टिकल तरीके से उपाय बता रखे, दूसरे पूजा पाठ वाले भी बता रखे हैं, नॉर्मल दान वगैरह वाले भी, और फूड से भी बता रखे। अच्छी बुक है। तो मैं तो ज्यादा, देखो मैंने बहुत बुक्स पढ़ ली है, मैं, मेरे पास तो बुक्स बहुत ज्यादा है, कोई 100 से तो ऊपर मैंने बुक्स पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही बुक्स बताती हूँ जो इनमें से मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो मेरी टेबल पे रहती है। गणेश वरा शास्त्र मुझे सबसे अच्छी लगती है, आहार ज्योतिष मुझे सबसे अच्छी लगती है, तो वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो बुक्स अपने पास रखिए। बुक्स तो बहुत गणेश और शास्त्र। हाँ जी, गणेश और शास्त्र है, 2 पार्ट के अंदर आती है, एस गणेश की, एस गणेश, उसके अंदर जो वो मंगली सप्तर्षि हाँ, एस्ट्रोलॉजी शॉप हाँ, से ही मिलती उसके है। अंदर क्या आता है नवीन जी, कि सारे ग्रह हर भाव में क्या फल देंगे, है ना। सूर्य अगर 12, और बहुत बढ़िया और प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे मंगल 12वें का बता रखा है कि पितृ दोष है, इस वजह से आपको मंगल 12वें में मिला, ऐसी ऐसी बातें उसमें बता रखी है ना। तो वो अच्छी है प्रैक्टिकल रूप से यूज करने की। ऐसे तो बुक्स मेरे पास 100 है, लेकिन अगर मैं ही नहीं पढ़ती हूँ ढंग से, मुझे ही पसंद नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँ वो बुक्स। मंगवाती हूँ मैं, पर कुछ पसंद आती है, कुछ पसंद नहीं आती है अपने आप को भी, है ना। तो और किसी का कोई डाउट हो, और आज की क्लास में बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे सबके, और उनको प्लीज यूज मत करिएगा। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप लोगों के ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए,
नहीं, क्लियर होना जरूरी होता है मैम, क्योंकि अभी तो हम पढ़ लेते हैं ना, फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं वो एक मतलब जिज्ञासा रहता है कि ये टॉपिक है क्या, तो आते आते भी हम बाद में जाके फ्यूचर में फंस जाते हैं। क्या हुआ मैम, मैं बताता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए मैम, अगर कर हाँ, सकते हैं आज तो तो। रिपोर्टिंग अब काफी लंबी हो गई, मेरे को फिर फोन आ जाएगा कि मैम